हाय दोस्तों, आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में पढ़ेंगे लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु। सबसे पहले लंबवृत्तीय बेलन इसकी बेलन सबसे पहले बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर बेलन का वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर बेलन की त्रिज्या, एच बेलन की ऊंचाई। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि बेलन के आधार जो होता है वो किस तरह होता है, वृत्तीय होता है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। अगर पूछा जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, तो वक्रपृष्ठ बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस टू आधार का क्षेत्रफल। यहाँ 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि बेलन में 2 वृत्ताकार क्षेत्र होते हैं, एक ऊपर साइड में और एक नीचे साइड में। इसलिए वक्रपृष्ठ प्लस उसके आधार के क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होता है बेलन के क्षेत्रफल। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसको हम लिख सकते हैं, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों में 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई आर, तो यहाँ पर एच प्लस आर। या हम बोल सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ये फार्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिया है, एक आयत दिया है। क्या दिया है, आयत दिया गया है। एक आयत, इसकी लंबाई दी है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर। फिर कह रहा कि आयत के चौड़ाई की परितः, यानी इसकी जो चौड़ाई है उसके परितः घुमा दिया जाता है। परितः का मतलब चारों तरफ घुमा दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है बेलन, यानी इसकी चौड़ाई जो हो गई वो त्रिज्या हो गई। इसकी चौड़ाई होगी वो त्रिज्या होगी बेलन की। कहा जाएगा बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7 और बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 17। अब यहाँ से हम बेलन का आयतन, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22 बटा पाई का मान होता है 22/7। आर का मान दिया है हमारे पास 7 का स्क्वायर कर दो, इंटू एच बराबर 17। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 17। 7 से 7 कैंसिल, आया क्या, 22 इंटू 17 इंटू 7, 17 17 7 जा 17 7 119 इंटू 22 गुणा कर देते हैं हम।
119 को हम 22 से गुणा कर देते हैं। 2 2 9 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दोनों 18, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, दोनों 18, 2 एकम 2 1 3 यानी 238, 8 आ रहा है, 8 3 11, 3 2 5 1 6, 2618। कितना आंसर आ रहा है? 2618 सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर ये बोल सकते हैं। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH। यहाँ पर दिया है 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, हमें मालूम है। R का मान दिया है 7 और H बराबर 17, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ। क्या 22 का गुणा 2 जा करो, 22 गुना 44 इंटू 17, 17 का पहाड़ा 44 बार बढ़ना है, यानी 17 4 जा 17 चौको 68 और 17 चौको 68 में 6 74, 748 वर्ग सेंटीमीटर। उसको घन सेंटीमीटर लिखते हैं, आयतन को घन सेंटीमीटर लिखते हैं और वक्रपृष्ठ को वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं। अब आते हैं शंकु के बारे में पढ़ते हैं। ये तो रहा बेलन। बेलन का 1/3 भाग होता है शंकु। शंकु की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इसमें एक आधार होता है जो वृत्तीयकार होता है, वो एक ही होता है। तो बेलन का शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 भाग होता है, यानी πr² H 1/3। कहने का मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² H। और यहाँ से इसमें 2 ऊंचाई होती है। एक तो होती है सीधी, जिसको H बोलते हैं, और एक तिरछी ऊंचाई होती है, इसको L बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। L ज्ञात करना होता है, कभी भी तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना होता है। L बराबर, इसको लिखेंगे √H² + R²। ये फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला। L बराबर √H² + R²। क्या हो गया? शंकु आयतन। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr। क्या होता है? πr। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr × L + R। यानी हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। एक शंकु की, यानी H, L नहीं मालूम है, H दी गई है 48 सेंटीमीटर सीधी ऊंचाई, और उसके आधार का व्यास, यानी उसके आधार का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी होती है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से क्या पता चला? यानी शंकु की ऊंचाई ऊंचाई हो गई 48 सेंटीमीटर और त्रिज्या R हो गई उस 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तिरछी ऊंचाई L बराबर, यहाँ सबसे पहले हम शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर L की ज़रूरत नहीं है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr² H।
1/3। पाई का मान 22/7 होता है। आर हमें दिया गया है 14 और 14 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 14 × 14 और h बराबर 48। यहाँ से जो कट रहा है वो काट दें। 7 × 7, 7 दूनी 14, 3 से कट रहा है 16, 3 48। ठीक है, तो आया क्या हमारे पास 22 × 2 × 14 × 16, 22 दूना 44 × 14 × 16। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56 और 5 61 × 16 कर दो। 16 × 6 = 96 और 16 × 16 में 9 25 और 16 × 6 = 96 में 2 98। 16 × 6 = 96 में 2 98 कितना है 9000, कितना है 9856। देखो यहाँ से 22 दूना 44। ठीक है, एक तो 2 कटेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर क्या बचा हमारे पास 3 है 16 3 48। ठीक है, और 22 दूना 44 14 आया बचा। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 तो 44, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56 में 5 कितना होगा 14 × 4 = 56, 14 में 14 4 × 56 5 61 61 616 का गुणा 16 में किया तो कितना है 16 × 6 = 96, 16 × 16 में 9 जोड़े, 16 में 9 कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15। ठीक है, हासिल लगा 2, 16 × 6 = 96, 96 में 2, 16 × 6 = 96 में 2 98, यानी कितना है 98 घन सेंटीमीटर, 98 घन सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है πRL। सबसे पहले अब यहाँ पर πRL हमें यल ज्ञात करना है। एल का फार्मूला क्या होता है √h² + r²। √h का मान कितना दिया है हमारे पास 48, कितना दिया है 48, और r का मान दिया है 14। तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 आएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देंगे 2304 और 196 आएगा तो 2500 आ जाएगा, और 25 का √ करेंगे तो 50 आएगा। 50 का वर्गमूल करेंगे तो 50 आएगा, 2500 का वर्गमूल करेंगे तो 50 आएगा, यानी L का मान हमारा है 24। तो फार्मूला होता है πRL 22/7 इंटू R का मान है हमारे पास 14 और L आ गया हमारा 50। 7 × 7 7 दूनी 14, तो 22 दूना 44 इंटू 50 आ रहा है, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 2200 वर्ग सेंटीमीटर। क्या है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। अब संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है πr इंटू L + R। तो पाई का मान होता है 22/7, R बराबर हमारे पास 14 दिया गया है, L का मान आया 50 + 14 जोड़ो तो कितना हो गया 22/7 इंटू 14 इंटू 50 में 14 जोड़ेंगे 50 10 60 64 आ जाएगा। अब 7 × 7 दूनी 14, तो कितना आया 22 इंटू 2 इंटू 64। ठीक है, तो 64 दूना कितना होता है 128, 128 का गुणा कितने से करें 22 से, 22 से गुणा कर दो 128 इंटू 22, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, फिर 2
256 आ जाएगा। 6 आएगा, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 200 2816। कहने का मतलब 2816 क्या है इसका संपूर्ण वर्ग सेंटीमीटर, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है हमारे पास 2816, शंकु का वक्र पृष्ठ है 2200, शंकु का वक्र पृष्ठ 2200 और शंकु की तिरछी ऊंचाई 50 और शंकु का आयतन है 9856 घन सेंटीमीटर।